नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपसे 19 मई के करंट अफेयर के बारे में। 20 मई के करंट अफेयर के बारे में। कल 19 हो गया था, आज अपन को 20 मई के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करनी है। तो 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ये 10 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप पूरा वीडियो देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पंजाब के सीएम ने कोविड फतेह अभियान की शुरुआत करी। पंजाब के सीएम ने कोविड फतेह अभियान की शुरुआत की है। पंजाब के सीएम चाहते हैं कि पंजाब पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो जाए, इसलिए लोगों को घर घर जांच करना और घर घर उनका तापमान चेक करना इत्यादि कामों को किया जाए। शायद आपको पता हो घर घर रखवाली एप्लीकेशन भी अभी शुरू करा था पंजाब में। तो ये था पंजाब का कोविड फतेह अभियान, पूरी तरह से कोरोना मुक्त करने की योजना थी पंजाब की। अब मैं आपको बताता हूँ पंजाब के बारे में। अभी आपको शायद पता होगा, पंजाब सरकार जो है उसने अभी मलेरकोटा नाम का एक जिला था जिसको 23वां जिला अभी बनाया है अपना। मलेरकोटा याद रखना, पंजाब ने अभी अपने मलेरकोटा नाम के एरिया को 23वां जिला घोषित कर दिया है। इसके अलावा आपको शायद पता होगा कि अभी कोवैक्स गठबंधन में भी अभी पंजाब शामिल हुआ है। कोवैक्स गठबंधन में भी अभी पंजाब शामिल हुआ है। और इसके अलावा आपको पता होगा CAA और NRC के खिलाफ प्रस्ताव लाने वाला भी पहला राज्य पंजाब ही बना था। ये सारी चीजें आपको पंजाब के बारे में याद रखना है। पंजाब की राजधानी आपको पता होनी चाहिए चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ में कैपिटल कॉम्प्लेक्स। और पंजाब के मुख्यमंत्री आपको पता होगा अमरिंदर सिंह है, और पंजाब के राज्यपाल BP सिंह बदनौर है। ये सारी चीजें आपको पंजाब के बारे में ही याद रखना है। 5 नदियों का प्रदेश पंजाब, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास। रावी, चिनाब, झेलम, सतलज और व्यास। चलिए, ये सब चीजें आ जाती हैं पंजाब के बारे में। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कभी सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध सुना होगा। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध जो हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था? और आज का नाम नहीं बताना उस नदी का, वैदिक सभ्यता या प्राचीन हिस्ट्री का नाम बताना है। तो आपको नाम लिखकर बताना है कि किस नदी के बीच सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था यहीं पंजाब में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 17 मई 2021 को जल जीवन मिशन के लिए 5968 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी। तो जल जीवन मिशन, पहले तो ये जान लीजिए कि ये जल जीवन मिशन क्या है। भारत सरकार ने कहा था कि 2024 तक, भारत सरकार ने कहा था कि 2024 तक हर घर में पाइप से पानी पहुंचाया जाएगा। ये है जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 5968 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। 5968 करोड़। हालांकि ये पहली किस्त है, अभी और आने वाली किस्तें होंगी अलग अलग जिन पे और खर्च किया जाएगा। 4 किस्तें बनना है, ये याद रखना। अच्छा, जल जीवन मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? याद रखना। तो जल जीवन मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। और जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है राजस्थान का जोधपुर। ये सब चीजें याद रखना आपको। इसके अलावा मैं आपको और कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि गोवा एक ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले जल जीवन मिशन को लॉन्च करा था। और अभी हाल ही में चंडीगढ़ ने भी जल जीवन मिशन को लॉन्च कर लिया। पुदुचेरी ने जल जीवन मिशन को अपने यहाँ अपना लिया है। अच्छा, भारत के जल मंत्री, भारत के जल पुरुष कौन है? द वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी याद रखना। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? तो इस प्रकार से जल जीवन मिशन समझ में आ गया होगा। हर घर में स्वच्छ पेयजल पाइप से उपलब्ध कराने की योजना, ये कहलाती है जल जीवन मिशन, जिसकी 4 किस्तें बनने वाली हैं। हाँ, और एक और घटना मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा। नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया में जल पहुँचाना कठिन है। इसके अलावा हिमालय के तटवर्ती राज्यों में जल पाइप से पहुँचाना कठिन है। अतः इन क्षेत्रों में 90% खर्चा केंद्र सरकार और 10% खर्चा राज्य सरकार उठा करके सबको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएगी, हिमालय के तटवर्ती राज्यों और नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया के राज्यों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्चुअल स्कूल स्थापित करने की घोषणा करी। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वर्चुअल स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है, उसके तहत छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट
चाहती है कि हर बच्चे को स्टडी उपलब्ध कराई जाए। कोरोना महामारी के चलते ऑफलाइन क्लासें बंद हैं, स्कूल बंद हैं, अतः उनको ऑनलाइन पढ़ाई होती रहे और उनकी एजुकेशन क्या है सिस्टम चालू रहे। इसलिए जिस प्रकार अपन पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, ठीक इसी प्रकार ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा बच्चों को। ये था सुविधा वर्चुअल स्कूल की। क्लियर। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ ने शुरू करा। अब छत्तीसगढ़ की बात आई तो आप जानते हो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ में ही एक एरिया नया रायपुर भी है और नया रायपुर का नाम पड़ गया है अटल नगर। बिलासपुर हाई कोर्ट है, मुख्यमंत्री हैं आपको पता होगा भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और पी रामचंद्र मेमन वहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य जज हैं। बिलासपुर हाई कोर्ट के मुख्य जज पी रामचंद्र मेमन। आपको पता है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने में भी छत्तीसगढ़ सबसे आगे चलता है। और ये भी आपको पता होगा ई लोक अदालत भी छत्तीसगढ़ ने ही सबसे पहले शुरू करी थी। इसके अलावा महतारी द्वार योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ही शुरू करी गई थी। ये सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू करी हैं जो आपको याद रखना है। और इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान भी आपको कहाँ प्राप्त होंगे? छत्तीसगढ़ में प्राप्त होंगे। इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कंगर वैली नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें आपको। और थोड़ा सा एरिया अचानक मार का भी आता है, छत्तीसगढ़ में ही आता है। क्लियर। 16 जिले हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। और भिलाई इस्पात संयंत्र भी छत्तीसगढ़ में मिलेगा, बहुत बड़ा इस्पात संयंत्र है। आगे बढ़ते हैं। नीरा टंडन को वरिष्ठ सलाहकार व्हाइट हाउस का बनाया गया। तो भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस, अमेरिकी राष्ट्रपति निवास स्थान व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार बना दिया गया है। अब मैं आपको एक घटना और बताता हूँ। इससे पहले अमेरिका में नीरा टंडन वहाँ की स्वास्थ्य विभाग की सलाहकार हुआ करती थी, अब वो व्हाइट हाउस की सलाहकार बन गई हैं। अमेरिका में अभी चुनाव हुए थे, जो बाइडेन 46वें नंबर पे राष्ट्रपति बनाए गए थे, जिनकी उम्र सबसे ज़्यादा है 78 साल और उम्र दराज है, डेमोक्रेटो पार्टी की है। और हमारे यहाँ की कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति भी बनी थी, ये भी याद रखना। इस प्रकार यहाँ याद रखना है, नीरा टंडन बनी व्हाइट हाउस। अच्छा, व्हाइट हाउस दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान है और अमेरिका के राष्ट्रपति की सैलरी सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, पहले 9 लाख हुआ करती थी, संभवतः अब तो और बढ़ गई है। तो ये आपको याद रखना है अमेरिका के बारे में। अच्छा, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। डीसी को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहते हैं और इसको शायद वहाँ पर 51वां प्रांत या 51वां जिला भी बनाने की घोषणा भी हो गई है। 50 प्रांत है वहाँ पर, तो 51वां प्रांत ये बन जाएगा। अमेरिका के कानून में 7 धाराएं हैं, याद रखना। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटेमिक नदी के तट पर बसी है, पोटेमिक नदी के तट पर बसी, ये जरूर याद रखना। और शायद आपको पता हो कि अमेरिका में द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड इन द सिचुएटेड ऑफ अमेरिका, दैट कॉल्ड इज सुपीरियर लेक, ये तो आपको पता है। एंड द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड सिचुएटेड ऑफ मोंटाना डिस्ट्रिक्ट, दैट कॉल्ड इज येलो स्टोन नेशनल पार्क एंड इट्स फेमस फॉर ओल्ड फैथफुल ग्लेशियर, गर्म पानी के झरने आपको मिलेंगे। पहला नेशनल पार्क भी मिलेगा अमेरिका में ही। इसके अलावा आपने सुना होगा शायद अमेरिका में 1867 में अलास्का भी खरीद लिया था रसिया से, और बताते हैं अभी तक कर्जा भी नहीं दिया, पूरा नहीं चुकाया है। ये सब चीज़ें आपको अमेरिका के बारे में याद रखना है। क्लियर। ये रहा अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल राज्य में विधान परिषद के गठन होने की घोषणा कर दी गई है। अब पश्चिम बंगाल में नई नई सरकार बनी है और पूर्ण बहुमत के साथ बनी है, तो उन्होंने सोचा है कि हमें अपने यहाँ विधान परिषद क्यों ना बना लें। वैसे विधान परिषद एक ऐसी चीज़ होती है जो प्रत्येक राज्य में नहीं होती है। अभी तक हमारे 6 ही राज्य हैं, जैसे यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये हमारे 6 जिले थे जहाँ पर विधान परिषद हुआ करती थी। देखिए, विधान लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये तो हमें पता है कि हर राज्य में होती है, लेकिन विधान परिषद ये विधानसभा की मदद करने के लिए अलग से बनाई जाती है, जो अभी तक 6 राज्यों में थी और 7वां राज्य बनने जा रहा है पश्चिम बंगाल। हमारे मध्य प्रदेश ने भी विधान परिषद की घोषणा बहुत पहले समय 2001 में की थी, लेकिन अभी तक बनी नहीं, ये चीज़ याद रखना। तो इस प्रकार विधान परिषद के बारे में थोड़ा और मैं आपको बता दूं। इस विधान परिषद में 99 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं और उस राज्य की विधानसभा का 1/3 सदस्य ही होते हैं। कितने होते हैं? 1/3 सदस्य होते हैं। मान लीजिए जैसे 294 है पश्चिम बंगाल में सीटें, तो इसका 1/3 सदस्य ही बन सकते हैं विधान
परिषद में। विधानसभा में 294 सीटें, इसका 1/3 सदस्य निकालिए तो विधान परिषद में जाके बैठ जाएंगी। हाँ, ध्यान रहे 99, 100 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते विधान परिषद में। जैसे उत्तर प्रदेश में 99 सदस्य हैं विधान परिषद में, याद रखना। क्लियर? इस प्रकार। और विधान परिषद का गठन कौन करता है? विधान परिषद का गठन जो करता है उस राज्य की विधानसभा ही करती है। उस राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव लाएगी कि हमारे यहाँ विधान परिषद बनाई जाए, और फिर जब वोटिंग होगी तो वोटिंग में 50+1 सदस्य विधान परिषद के पक्ष में वोट डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगी? उस राज्य की विधान परिषद बन जाएगी। और जब चाहे उस राज्य की विधानसभा विधान परिषद को समाप्त भी कर सकती है। ऐसा हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169, 170 और 171 के अंतर्गत दिया गया। ये आर्टिकल विधान परिषद का प्रावधान करते हैं। क्लियर? इस प्रकार पश्चिम बंगाल ने ऐसा करा है। राजधानी कलकत्ता है, हुगली नदी के तट पर है। हुगली नदी वास्तव में गंगा की ट्रिब्यूटरी नदी है, डिस्ट्रीब्यूटरी नदी है। और वहीं पर बना है हावड़ा ब्रिज, जो बिना नट बोल्ट का ब्रिज है। उसका नाम भी पड़ गया है रविंद्रन ब्रिज। क्या पड़ गया है? याद रखना ये सब चीजें आपको। क्लियर? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अभी नई नवनिर्मित हमारा राज्य तेलंगाना, तो तेलंगाना में कितनी विधान परिषद की सीटें हैं? ये कमेंट बॉक्स पे देखता हूँ कौन लिखकर बताता है कि हमारा नवनिर्मित 2 जून 2014 को बना तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, और इसमें कितनी विधान परिषद की सीटें हैं? तो पहले तो आप विधान परिषद बताइए, अगर हो सके तो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और सब बता दीजिए क्रम से उनकी संख्या लिखिए कमेंट बॉक्स पर, देखता हूँ मैं किसको पता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन, ICMR के द्वारा कोविड-19 उपचार सूची से प्लाज्मा थेरेपी को हटाया गया। अभी आपको शायद पता होगा प्लाज्मा थेरेपी चल रहा था कि कोरोना उपचार में प्लाज्मा थेरेपी की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन अब देखिए कोविड-19 के उपचार से प्लाज्मा थेरेपी को बाहर कर दिया गया है। बड़ा खास क्वेश्चन है, याद रखना। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, ICMR ने, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बताता हूँ मैं आपको क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी, थोड़ा भी बताता हूँ। अभी प्लाज्मा बैंक भी आपको सब बताऊँगा। प्लाज्मा हॉस्पिटल बना था कहाँ? दिल्ली में। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा आपका ब्लड होता है, थोड़ा समझ लीजिए, हालांकि बायोलॉजी का मैटर है, फिर भी आप जान लीजिए, शायद आपके काम का हो। और मैं आपको बताता हूँ, ब्लड होता है आपकी बॉडी का 60%। और ब्लड को अगर मैं बांटना चाहूँ तो 2 हिस्सों में बांट सकता हूँ। एक बांट सकता हूँ ब्लड को प्लाज्मा में, और दूसरा बांट सकता हूँ कॉर्पसल्स में, कणिकाओं में। तो कणिकाएं तो 3 प्रकार की होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और थ्रोम्बोसाइट्स, ये रुधिराणु। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और रुधिराणु। और प्लाज्मा 55% प्लाज्मा होता है और 45% आपकी कणिकाएं होती हैं। तो ये होती है प्लाज्मा। जो लोगों को देखो, जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं, जिनको कोरोना नहीं हुआ, उनके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र है, और गवर्नमेंट ने कहा था ऐसे लोग अपनी प्लाज्मा दान दें तो उन लोगों का भी भला हो जाए जिनको कोरोना हो गया है। क्योंकि आपकी प्लाज्मा मजबूत है, आपकी प्लाज्मा, उनके एंटीबॉडी उनके शरीर में डाली जाएंगी प्लाज्मा की, और वो भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा अभी वैज्ञानिकों ने कहा है, डॉक्टरों ने बोले ऐसा कुछ नहीं है, कोई ठीक नहीं हो सकता ऐसे, इसलिए इसको बाहर कर दिया गया है। अच्छा, प्लाज्मा से देखो, प्लाज्मा में भी अगर देखें तो 90% पानी होता है, और 90% पानी के अलावा 10% में कार्बनिक एंटीजन एंटीबॉडी होते हैं, और फाइब्रिनोजन प्रोटीन होते हैं। तो अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन अलग कर दी जाए प्लाज्मा से तो फिर बनता है सीरम, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? पूना में। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसी प्लाज्मा थेरेपी बाहर हो गई है, जो चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर? इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईरान ने भारत को फरजात बी गैस फील्ड से बाहर कर दिया। ईरान ने भारत को फरजात बी गैस फील्ड से बाहर कर दिया। तो मैं बता दूं आपको ईरान ने भारत को क्यों बाहर किया है। पहले तो ये जान लीजिए, क्योंकि ईरान के अमेरिका से, भारत के अमेरिका से संबंध अच्छे हैं और ईरान के अमेरिका से संबंध बुरे हैं, इसीलिए भारत को फरजात बी गैस फील्ड से बाहर कर दिया। इसकी अगर पूरी कहानी जानना है तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, भारत में गैस तेल कंपनी है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, और इसकी ब्रांच चलती है ONGC विदेश लिमिटेड। उसने विदेश में खोजे थे तेल। विदेश में कहाँ? ओमान और ईरान के बीच फारस की खाड़ी में। फारस की खाड़ी में बड़े तेल क्षेत्र की खोज की थी, फरजात बी गैस फील्ड, और वहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च करके काम कर रही थी ONGC। इसमें कहा गया था कि 23 ट्रिलियन गैस निकलेगी। 23 ट्रिलियन गैस का हम 60% तो प्राप्त कर ही लेंगे, ऐसा ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन कह रही थी। वो खोज भी कर रही थी, ईरान के एरिया में आता था वो फारस का खाड़ी। लेकिन एक बार क्या हुआ, अभी शायद आपने एक कासिम सुलेमानी का नाम सुना होगा। ईरान के एक व्यक्ति थे कासिम सुलेमानी,
और कासिम सुलेमानी को मार दिया। ये अमेरिका के सेनापति, ईरान के सेनापति थे, अमेरिका ने इन पर बम पटक दिया। तो कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई हो गई, और इस लड़ाई में अमेरिका ने कहा कि कोई ईरान से तेल ना खरीदेगा, कोई ईरान से संबंध ना रखेगा, नहीं तो हमसे संबंध खराब होंगे। ताकतवर है अमेरिका। तो भारत ने ईरान से संबंध काट लिए थे इसी दबाव में आकर। इसी बात से गुस्साए ईरान ने अभी फरजाद बी गैस फील्ड से बाहर कर दिया अमेरिका भारत को। ये थी घटना पूरी। और ये ईरान के पास गैस का तेल भंडार है जो ONGC ने खोजा था करोड़ों रुपए लगा करके। तो इस प्रकार ईरान की राजधानी तेहरान है। और इसके अलावा आपने सुना होगा शायद अशरफ गनी, हसन रूहानी ईरान के साथ प्रेसिडेंट है, देख लेना आप। क्लियर। इस प्रकार ईरान का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया। पार्सिया, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया था। अच्छा, ईरान में कुछ रेगिस्तान हैं जो आपको बताना है। 2 रेगिस्तान ईरान के हैं जो आपको बताना है। चलिए मैं वो पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स पर लिख कर दिखाइए। ईरान के 2 रेगिस्तान कौन है? वो बहुत चर्चित है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा बहुत पुराना संबंध है, आर्य सभ्यता में यहाँ से खेजड़ी तांबे का व्यापार राजस्थान से हुआ करता था ईरान के लिए। चलिए, समूर्ग सुपर कंप्यूटर ईरान ने बनाया। तो देखिए एक और क्वेश्चन ईरान का आ गया कि समूर्ग सुपर कंप्यूटर ईरान ने बनाया है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। ईरान की राजधानी तेहरान है, और तेहरान में एक अमीर कबीर यूनिवर्सिटी है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय है अमीर कबीर तेहरान में। वहाँ पर ये कंप्यूटर लगाया जाएगा, वहीं पर बनाया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सुपर कंप्यूटर क्या है? अभी तक जो ईरान के सुपर कंप्यूटर थे उनसे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है ये समूर्ग नाम का सुपर कंप्यूटर, समूर्ग सुपर कंप्यूटर। क्लियर? ऐसा बनाया ईरान ने। तो अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा और। अभी एक आंकड़े जारी हुए थे जिसमें फुगाको नाम का एक सुपर कंप्यूटर था जापान का, जो दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हो गया था। और भारत का सुपर कंप्यूटर था प्रत्युष, जो वाराणसी में लगा हुआ है। अच्छा, भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन बना था? परम 10,000। ये जरूर याद रखना, परम 10,000। ये सीडेक कंपनी पुणे ने बनाया था परम 10,000। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था क्रेके फर्स्ट, ये अमेरिका में बना था। क्रेके फर्स्ट अमेरिका में बनाया गया था। ये जरूर आप कंप्यूटर के बारे में याद रखना। क्लियर? चाइना का तिहानवेन है, तिहानवे 2 है, सुपर कंप्यूटर ही है। क्लियर? अच्छा, सुपर कंप्यूटर की परिकलन क्षमता अन्य कंप्यूटरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। और जो ये बनाया गया समूर्ग, ये जलवायु और मौसम संबंधी सूचनाओं का संग्रहण करेगा। ईरान में ये काम है। और 1946 में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। यह कंप्यूटर बनाया गया था ENIAC, ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। 1946 में सबसे पहले प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, ENIAC बनाया गया था। ये भी याद रखना। कंप्यूटरों के मामले में भारत का 19वां स्थान है, अमेरिका का पहला स्थान है कंप्यूटर रखने के मामले में। ये भी याद रखना। क्लियर? चलिए, और संसार में सबसे तेज गति के कंप्यूटर होते हैं क्वांटम कंप्यूटर, जिनमें ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, पहला कृषि एवं निर्यात सुविधा केंद्र पूना में लगाया जाएगा। तो पहला कृषि एवं निर्यात सुविधा केंद्र, कृषि निर्यात सुविधा केंद्र क्या होता है? जिसमें खेती से जुड़े सब्जियों को, फ्रेश सब्जियों को तत्काल लोगों तक पहुंचाया जाता है और पैदा करने वाले किसानों को पर्याप्त लाभ मिलता है। तो ये है पहला कृषि एवं निर्यात सुविधा केंद्र। इसे विपणन केंद्र के रूप में भी जाना जा सकता है। ये कहाँ खुलेगा? पूना में। पूना महाराष्ट्र का एरिया है। अच्छा, ये बनाएगा कौन? इस पर नियंत्रण कौन रखेगा? इस पर नियंत्रण रखेगा नाबार्ड। कौन रखेगा? नाबार्ड। चलिए मैं आपको बताता हूँ नाबार्ड के बारे में, ध्यान से सुनना। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ा एक कृषि और ग्रामीण विकास देने वाला बैंक है। और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके नए अध्यक्ष बने हैं, सर्च कर लेना, देख लेना इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना करने का से RBI को जाता है। हालांकि अब तो ये RBI से पूरी तरह से अलग हो चुका है। ये है नाबार्ड। क्लियर? तो पूना में बना। सीरम इंस्टीट्यूट पूना में है, मैंने अभी आपको बताया था। वैशाली टी स्टॉल भी आपको पूना में ही देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। राजधानी मुंबई है। 7 टापुओं का शहर है। 7 टापू पर मुंबई बसा हुआ है। और उद्धव ठाकरे है मुख्यमंत्री, भगत सिंह कोश्यारी है वहाँ के राज्यपाल। ये सब चीज़ें। और लोनार झील है, क्षुद्रग्रह के टकराने से बनी एक झील है लोनार झील। और लोनार झील को भी शामिल कर दिया है रामसर साइट में। ये जरूर याद रखना।
महानिर्वाण योजना, महापरवाना योजना, महारोजगार योजना, महाआवास योजना, ऐसी सारी योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की हैं। चलिए, तो इस प्रकार याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनना। वैध आपके द्वार योजना, वैध आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी है। वैध आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी। ये सब कोरोना के लिए योजना है। जैसे हिमाचल प्रदेश ने शुरू करी थी आयुष विभाग योजना, हिमाचल ने शुरू करी थी। गुजरात ने हमारा ग्राम कोरोना मुक्त ग्राम ऐसा भी शुरू करा था। हरियाणा ने भी शुरू करी थी टेली मेडिकल योजना। तो टेली मेडिकल योजना हरियाणा ने, हमारा ग्राम कोरोना मुक्त अभियान गुजरात ने, आयुष योजना हिमाचल ने शुरू करी थी। ये सब कोरोना की योजनाएं याद रखना। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी। तो मध्य प्रदेश की एक और योजना चल रही है, शायद आपको पता हो, जिसका नाम है किल कोरोना अभियान। ठीक है, वैध आपके द्वार के अलावा किल कोरोना अभियान और जीवन शक्ति योजना, जिसमें मास्क बनाए जाने थे। जीवन शक्ति योजना मास्क बनाने की योजना है। और इसके अलावा रोको टोको अभियान भी मास्क से जुड़ी है। ठीक है, थैंक्स मॉम पर्यावरण कार्यक्रम भी इनने शुरू करा था। और भी मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं काम कर रही हैं जो आपको याद रखना है कोरोना से जुड़ी। इंदौर में बना था, इंदौर चौथी बार द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बना था। और यहाँ पर बना है, आपको पता होगा, इन्फेंट्री म्यूजियम, दुनिया का दूसरा और भारत का सबसे बड़ा। भोपाल में बना है पद्मावती म्यूजियम। और भोपाल में 600 करोड़ की लागत से ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, जिसका नाम हो गया अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल स्किल पार्क। क्लियर? इस प्रकार से आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल है, हाई कोर्ट के नए जज भी बन गए हैं, शायद आपको पता हो, मोहम्मद रफीक। तो ये होते हैं आपके 10 क्वेश्चन। मिलते हैं कल आपसे, धन्यवाद।